हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात लीला पांडे की, 1940 और 50 के दशक की वो भुला दी गई अभिनेत्री जिनका करियर महज 8 साल और 1 दर्जन फिल्मों में ही सिमट कर रह गया था, लेकिन वो आज भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के ब्लॉकबस्टर गीत के जरिए अक्सर हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं। वो फिल्म थी साल 1949 की महल, और लीला पांडे पर पिक्चराइज हुआ वो गीत था ये रात फिर न आएगी, जवानी बीत जाएगी। लीला पांडे ने अपनी जिंदगी के आखिरी कई बरस देहरादून में अपने भाई शम्मी मोहन के परिवार के साथ रहकर गुजारे। लीला पांडे और शम्मी मोहन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शम्मी जी की पत्नी इंदु मोहन और बेटा मेहराज मोहन आज भी देहरादून में रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उनके सेवक आश्रम रोड आर्यनगर के घर पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे मुझे लीला पांडे के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई। लीला पांडे का असली नाम रमा मोहन था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1930 को लाहौर में कश्मीरी मूल के एक मयाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है। 2 बहनों और 2 भाइयों में लीला जी सबसे बड़ी थी। उनसे छोटे भाई शम्मी मोहन, फिर बहन शबनम और सबसे छोटे राज मोहन। लीला जी के पिता धर्मपाल मोहन देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे। सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने डिपार्टमेंट्स में से है, जिसका काम भारत के चप्पे चप्पे का सर्वे करके नक्शे तैयार करना है। अभिनेता ओम प्रकाश रिश्ते में लीला पांडे के चाचा थे। उन्होंने लाहौर की फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। उन्हीं की सलाह और प्रेरणा से लीला पांडे 1940 के दशक की शुरुआत में 13-14 साल की उम्र में मुंबई आकर पृथ्वीराज कपूर की कंपनी पृथ्वी थिएटर के नाटकों में अभिनय करने लगी थी। साल 1945 की फिल्म धर्म से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा था। 1945 से 1953 तक के उन 8 सालों में लीला जी ने कुल 12 फिल्मों में काम किया। वो फिल्में थीं धर्म, शतरंज, चित्तौड़ विजय, गैबी तलवार, जादुई चित्र, जादुई शहनाई, अलाउद्दीन की बेटी, अपराधी, महल, सती अहिल्या, मांग और आबशार। आज इनमें से सिर्फ 2 ही फिल्में अपराधी और महल उपलब्ध हैं, जिन्हें आप YouTube पर देख सकते हैं। फिल्म अपराधी में लीला पांडे ने फ्रीडम फाइटर का एक बेहद अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म के मेन लीड में थे मधुबाला, राम सिंह, प्राण और लीला पांडे। लीला जी का करियर रफ्तार पकड़ ही रहा था कि एक रोज पिकनिक पर जाते समय खंडाला में उनकी कार हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में गिर गई। गंभीर रूप से घायल लीला पांडे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कई महीनों भर्ती रहीं और डॉक्टरों को उनके पैर का अंगूठा काटना पड़ा था। साल 1953 में लीला पांडे की शादी हुई। उनके पति यशपाल बख्शी ब्रिटिश एयरवेज में पायलट थे। शादी के बाद लीला पांडे ने फिल्मों को अलविदा कहा और अपनी गृहस्थी संभाल ली। वो दक्षिण मुंबई के कोलाबा में अपने पति के साथ रहती थी। साल 1954 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सनोबर। बदकिस्मती से सनोबर सिर्फ 3 साल की उम्र में गुजर गई थी। उधर देहरादून में साल 1955 में लीला जी के भाई शम्मी मोहन का जन्म हुआ, जो लीला जी से 25 साल छोटे थे। साल 1957 में बहन शबनम पैदा हुई और साल 1960 में छोटे भाई राजमोहन सिर्फ 3 साल के थे जब साल 1963 में लीला जी की मां गुजर गई। अब तीनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारी पिता पर आ गई। ऐसे में लीला जी तीनों बहन भाइयों को
अपने साथ मुंबई ले आईं। लीला पांडे के पिता साल 1970 में रिटायर हुए तो तीनों बहन भाइयों को साथ लेकर लीला पांडे साल 1972 में देहरादून आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके पिता भी गुजर गए। उधर नौकरी के सिलसिले में उनके पति मुंबई में ही रहते थे। ऐसे में लीला पांडे का देहरादून और मुंबई के बीच आना जाना लगा रहता था। 1980 के दशक के मध्य में यशपाल बख्शी ब्रिटिश एयरवेज से रिटायर होने के बाद बतौर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एक प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल के साथ जुड़ गए। लेकिन साल 1987 में ट्रेनी विमान के हादसे में उनका निधन हो गया, जिसके बाद लीला पांडे परमानेंटली देहरादून शिफ्ट होकर अपने भाई शम्मी मोहन के परिवार के साथ रहने लगी। मुंबई की कई फिल्मी हस्तियों से लीला पांडे के पारिवारिक संबंध थे। बलराज साहनी, पंडित भरत व्यास, आनंद बख्शी जैसे दिग्गज तो उनसे मिलने देहरादून भी आए थे। आनंद बख्शी रिश्ते में लीला पांडे और रमा बख्शी के देवर थे। साल 1997 में लीला पांडे को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। 2 साल उसी हालत में रहने के बाद 7 जुलाई 1999 को 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी छोटी बहन शबनम 1970 के दशक में लंबी बीमारी के बाद 20-21 साल की उम्र में ही गुजर गई थी। उनके भाई शम्मी मोहन, जिन्होंने बड़ी बहन की आखिरी वक्त तक सेवा की, साल 2014 में गुजरे। छोटे भाई राजमोहन दिल्ली में रहते हैं और कंप्यूटर के बिजनेस में हैं। स्वर्गीय शम्मी मोहन जी की पत्नी इंदु मोहन जी और बेटे मेहराज मोहन की सलाह पर मैंने लीला पांडे के बारे में कुछ और जानकारी पाने के लिए भरत व्यास जी के भतीजे यानी अभिनेता B.M. व्यास जी के बेटे मनमोहन व्यास जी, आनंद बख्शी जी के बेटे राकेश बख्शी और बलराज साहनी जी के बेटे परीक्षित साहनी से संपर्क करना चाहा। मनमोहन व्यास जी और राकेश बख्शी जी ने तो लीला जी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी से अनभिज्ञता जताई, लेकिन परीक्षित साहनी ने जवाब देने की जहमत भी नहीं की, ये जानते हुए भी कि ये मदद फिल्मी दुनिया से बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं मांगी थी। स्वर्गीय लीला पांडे उर्फ रमा मोहन उर्फ रमा बख्शी के परिजनों इंदु मोहन जी और मेहराज से मेरी ये मुलाकात मेरे दोस्त देहरादून के मेरे गांव नवादा के ही रहने वाले श्री विश्व नारायण उनियाल के जरिए हुई थी। श्री उनियाल नोएडा में रहते हैं और इंदु मोहन जी की छोटी बहन के पति हैं। तो ये थी कहानी 1940 और 50 के दशक की भुला दी गई अभिनेत्री लीला पांडे की। लीला पांडे जी के परिजनों से डिटेल्ड बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। आपका ये लाइक बीते हुए दिन को ज्यादा से ज्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंचने में मदद करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान, किसी भूली बिसरी शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।